हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में और उसके जो क्या फंक्शन है, उसके वेरियस पार्ट्स हैं और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलो सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में। अ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, ये एक तरह का सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट एक्ट्स लाइक ए कैमरा, जो कैमरा की तरह एक्ट करता है। इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग, तो हमारा जो सराउंडिंग है उसका कलरफुल पिक्चर को बनाता है। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना, तो ये रेटिना पर जो है इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाना, तो इसका मतलब ये जो है कन्वेक्स लेंस होगा। तो हमारा ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द वेरियस पार्ट्स ऑफ द आई एंड देयर फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है। कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में जानेंगे। इट इज़ ए थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स, तो एक तरह का आइज की जो सबसे बाहरी पोर्शन है, जो एक मेम्ब्रेन होता है जिससे लाइट इंटर करता है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज, तो एक तरह का ट्रांसपेरेंट बल्ज करता है ऑन द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स टू द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया का मतलब ये मत नहीं सर, जो हमारा जो आंखों के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्योंकि वो मेम्ब्रेन क्या होता है, अंदर का जो लिक्विड है और बाहर के जो सराउंडिंग है उसके बीच का वो मेम्ब्रेन क्या करता है, आइस को खराब होने से बचाता है और एक तरह का ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट अंदर जा सके। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो वाइट पोर्शन है वो कॉर्निया है। वाइट पोर्शन को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। तो स्क्लेरा जो होगा, वाइट पोर्शन ऑफ द फ्रंट आईबॉल, तो फ्रंट आईबॉल का जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। उसी स्क्लेरा के ऊपर जो है कॉर्निया का एक मेम्ब्रेन होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है। अब हम लोग बताए आईबॉल के बारे में। आईबॉल, तो आई का जो शेप होता है एक तरह का गेंद की तरह होता है, इसलिए इसको आईबॉल होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, जो स्फेरिकल होता है लगभग लगभग, विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये एक तरह का जो देख पा रहे हो, ये एक तरह का स्फेरिकल शेप बना रहा है आईबॉल। अब हम लोग पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्रागम, ये एक तरह का डार्क मस्कुलर डायफ्रागम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। और ये क्या करता है, प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया। तो आइरिस जो एक तरह का मस्कुलर डायफ्रागम है, तो ये आइरिस है। ये यहाँ इसे ये पोर्शन को देख सकते हो, ये आइरिस है यहाँ पे। और ये क्या करता है, प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। पीपल क्या करते हैं, ये पीपल वो जो डार्क डार्क फेज ऑफ लाइट जो ये होता है आंखों का, तो जिस पोर्शन जिस होल्स के थ्रू लाइट एंटर करता है उसी को हम लोग पीपल करते हैं। तो पीपल, तो आयरस क्या करता है, उस पीपल का साइज को कंट्रोल करता है ताकि अमाउंट ऑफ लाइट जितना नीड है उतना ही लाइट इन कर सके और हमारा आइस को डैमेज होने से बचाए। जैसे हम लोग अगर धूप में चलते हैं या बाहर चलते हैं तो वहाँ पे जो प्यूपिल का साइज वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा होना होता है। तो ये जो साइज कंट्रोल करता है ये आइरिस करता है। और जब अंधेरे में चलते हैं तो वहाँ प्यूपिल का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इन हो सके। तो ये जो कंट्रोल करता है ये प्यूपिल का साइज को, ये आइरिस करता है। अब हम लोग प्यूपिल के बारे में पढ़ेंगे। प्यूपिल इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, तो ये क्या करता है, ये कितना अमाउंट पे जो है लाइट हमारी आंखों तक, आंखों के अंदर जाना चाहिए, ये कंट्रोल करता है। इट इज़ द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस, ये एक ब्लैक ओपनिंग है बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। अब एक्वस ह्यूमर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो एक्वस ह्यूमर ये जो पोर्शन है इसमें जो लिक्विड पाता है उसी को हम लोग एक्वस ह्यूमर बुलाते हैं। और एक विट्रस ह्यूमर भी होता है। विट्रस ह्यूमर जो समझ लो कि ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लिक्विड फील होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये लिक्विड क्या करता है, आईबॉल को
आईबॉल का शेप को मेंटेन रखता है ताकि आईबॉल कहीं चिपक ना जाए, है ना। आईबॉल का शेप को मेंटेन रखने के लिए लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे विट्रस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये लेंस और ये फ्रंट आई ऑफ द आई का जो पोर्शन है, इस एरिया का जो लिक्विड होता है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन आइलैंड्स प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये जो आइलैंड्स है ये हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये जो है फाइब्रस का बना होता है, जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। दिस इज कन्वेक्स लेंस। मैंने तो पहले ही बताया था कि ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। दैट कन्वर्ट्स द लाइट एट रेटिना, जो लाइट को कन्वर्ट करता है रेटिना में। अब सिलेरी मसल्स क्या है, जैसे प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल का साइज को कौन कंट्रोल कर रहा था, आइरिस कर रहा था। उसी तरह आइलेंस, तो आइलेंस का फोकल लेंथ को क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। क्योंकि कभी हम कोई चीज़ को दूर देखते हैं, कभी नज़दीकी चीज़ों को देखते हैं, तो लेंस का फोकल लेंथ का चेंज होना जरूरी है। तो ये जो फोकल लेंथ को चेंज का काम करता है, ये सिलेरी मसल करता है। इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हैंस चेंज इट्स फोकल लेंथ। और इसका कर्वेचर को बदलता है तो ये फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन पे। डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा दूर है, कितना दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है आइस है वो फोकल लेंथ को चेंज करता है। और ये बहुत जल्दी होता है, इतना जल्दी होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत फास्ट, मतलब फास्टली हो जाता है, इसलिए हम इतना ज़्यादा ये हम लोग दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये इतना जल्दी फास्ट होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे चेंज हुआ नहीं हुआ ये। तो ये फर्स्ट रिएक्शन। अब ये रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। तो रेटिना क्या है, थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना जो होता है वो एक तरह का थिन मेम्ब्रेन है जो लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होता है और कनेक्टेड टू ब्रेन सेल्स। ये ब्रेन से जुड़ा होता है और वहीं पे हम लोग सेंस करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इमेज फॉर्म एट रेटिना, जब इमेज रेटिना पे बन रहा होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट करता है। और ये सिग्नल जो है, दिस सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व। तो ये सिग्नल जो है ये ब्रेन को भेजा जाता है, जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन को भेजा जाता है। ब्रेन क्या करता है, उसको एनालाइज करता है दिस सिग्नल्स आफ्टर विच वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तब हम जा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं कि वो एक्चुअली कैसा है। तो ये जो है रेटिना जो एक तरह का लाइट को क्या करके सेंस किया, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके ये ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने एनालाइज किया, उसके बाद हम लोग समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।